बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो इंशाल्लाह डिटेल से इनको पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको बिल्कुल इसकी समझ आ जाएगी। सही है। इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल से भी मैं आपको समझाऊंगा, ट्रुथ टेबल भी इसका समझाऊंगा और इसका जो स्टेटमेंट है उसको भी समझेंगे। सही है। तो सबसे पहले हमारे साथ डी मॉर्गन की दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उनमें से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ है द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू और स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड। मतलब द निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है हमारे साथ एंड स्टेटमेंट में। मैं आपको पहले ये बताऊं कि एंड स्टेटमेंट हमारे साथ क्या होता है। ये हमारे साथ एंड का ऑपरेटर है, ठीक है। और एंड के ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है, सॉरी खुदा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर ड्रा करता हूँ। ये हमारे साथ एंड का ऑपरेटर है और एंड के ऑपरेटर के लिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बताया था कि इनके लिए दो इनपुट का होना ज़रूरी है। तो एक हो गया P, दूसरा हो गया Q। तो इधर कहते हैं द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट। अब ये एक मुकम्मल क्या है, ये एंड स्टेटमेंट है, ठीक है। इस लॉजिकली इक्विवेलेंस, तो ये तो एंड स्टेटमेंट, लेकिन इसका इधर क्या कह रहा है कि निगेशन, द निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट। तो ये हो गया एंड स्टेटमेंट और ये हो गया इसका निगेशन। अच्छा, ये निगेशन का साइन सर इस तरह ड्रॉ करता है, ठीक है। ये इस तरह भी ड्रॉ किया जा सकता है, तो मैं इसी तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। सही है। तो इधर कहते हैं कि द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट, ये एंड स्टेटमेंट है। अब मैं इसका निगेशन कर रहा हूँ कि इसका जो निगेशन है, निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट, ठीक है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंस। लॉजिकली इक्विवेलेंस, लॉजिकली बराबर है किस चीज़ का, टू और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट की बराबर है। इन विच, लेकिन उस और स्टेटमेंट में ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट इज निगेटेड, हर एक कंपोनेंट अलग अलग सेपरेटली क्या होगा, निगेटेड होगा। यानी क्या मतलब, ये जो है ये इक्विवेलेंस है और स्टेटमेंट की, लेकिन और स्टेटमेंट में जो हमारे साथ कंपोनेंट्स होंगे मतलब P और Q, ये अलग अलग निगेटेड होगी। P अलग निगेट होगा, सही है, फिर और स्टेटमेंट, और फिर और Q जो है वो अलग निगेट होगा। यही असल में क्या है, डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इधर मैंने सिंबॉलिकली इसको ड्रा किया है, ये आप देख सकते हो। निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट, ये हमारे साथ एंड स्टेटमेंट है, तो ये इसका निगेशन हो गया। निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू, निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस है इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड, लेकिन उसमें हर एक कंपोनेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग निगेट होगा। P अलग निगेट होगा और Q अलग निगेट होगा। सही है। तो यही हमारे साथ क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। अच्छा, पहले एक दूसरा बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इक्विवेलेंस का जो साइन है ये सर इस तरह ड्रॉ करता है, सही है। इसको हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने इधर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ इक्विवेलेंस। इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इधर तक क्लियर है। अच्छा, आगे फिर हम इसको प्रूव करेंगे। तो इधर देखो, डी मॉर्गन लॉ, प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन लॉ बाय ट्रुथ टेबल, सही है। तो अब देखो हमारे साथ स्टेटमेंट में, डी मॉर्गन लॉ का जो स्टेटमेंट है इसमें हमारे साथ दो इनपुट है P Q। तो मैंने पहले P Q लिखा, सही है। फिर P एंड Q, P एंड Q मतलब P और Q में एंड लॉजिकल गेट जो इस्तेमाल है, इसका फिर हम इसका मैंने टेबल बनाया है। फिर इसका जो निगेशन है, निगेशन ऑफ P एंड Q, इसका मैंने टेबल बनाया है। फिर निगेशन ऑफ P, क्योंकि इधर हमारे साथ निगेशन ऑफ P भी है स्टेटमेंट में। फिर हमारे साथ क्या है, निगेशन ऑफ Q है, तो निगेशन ऑफ Q के लिए भी मैंने अलग सी एक वो बनाया है टेबल। और फिर हमारे साथ एज अ होल ये एक स्टेटमेंट है, तो उसके लिए भी मैंने इधर टेबल ड्रॉ किया है, सही है। तो अब आप देख सकते हो P एंड Q को जो वैल्यू है मैं अक्सर 0 1 डाल देता हूँ, सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि 0 जो है
वो हम फॉल्स के लिए यानी एफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 1 जो है वो हम ट्रू के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी टी। अब और 0 को हम ऑफ भी कह सकते हैं, सही है, ऑफ, और 1 को हम ऑन भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैं 0 1 लगा देता हूँ, सही है। टी और एफ़ की जगह पर मैं 0 लगा देता हूँ। यानी अगर आप टी एफ़ लगाना चाहते हो तो आप 0 की जगह पर एफ़ लगाओ और 1 की जगह पर टी लगाओ, सही है। तो ये ट्रुथ टेबल है 0 0 0 1, ये पी और क्यू की वैल्यूज़ है, सही है, डिफरेंट पैटर्न्स है। तो अब पी एंड क्यू मतलब इन दोनों में एंड गेट इस्तेमाल करो। तो 0 0 0 एंड 0 0 होता है, 0 एंड 1 भी 0 होता है, 1 एंड 0 भी 0 होता है, 1 1 1 होता है, सही है। अब इसका निगेशन यानी इसका उलट, तो इसका उलट क्या होगा? 0 का उलट 1 है, 0 का उलट 1 है, 1 और 0, ठीक। अब निगेशन ऑफ पी यानी ये हमारे साथ पी है, तो इसका उल्टा, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0। फिर निगेशन ऑफ क्यू, तो ये क्यू है, इसका उलट, ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू ये और ये, ठीक। फिर हमारे साथ है निगेशन ऑफ पी वेल निगेशन ऑफ क्यू, यानी पी और क्यू जो है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू जो है, इन दोनों में और गेट इस्तेमाल हुआ है, 1 या 1 1, 1 या 0 1, 0 या 1 1, 0 या 0 0, ठीक है। तो अब हम अगर इधर देखें, हमारे साथ स्टेटमेंट में दो मेन जो है वो, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, सही है। तो इसकी वैल्यू हमारे साथ क्या है? 1 है, 1 है, 1 है, 0, ठीक है। ये हमारे साथ इसका स्टेटमेंट है, यानी इधर हम देख सकते हैं, इधर ये, और ये देखो, ये हमारे साथ ये राइट साइड का जो स्टेटमेंट है, इसका जो है रिज़ल्ट है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट क्या है? सेम है, यानी ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट सेम है आपस में। तो हेंस हम कह सकते हैं कि दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, यानी द निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट का जो हम निगेशन लेते हैं, ये हमारे साथ लॉजिकली किस चीज़ की बराबर होता है? और स्टेटमेंट की, लेकिन उस और स्टेटमेंट की जिस और स्टेटमेंट में कंपोनेंट्स सेपरेटली क्या होंगी? निगेट होंगी, इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड सेपरेटली, सही है। तो ये हमारे साथ डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ मतलब फर्स्ट पार्ट था, सही है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा, ये उसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में वो क्या कहता है कि द निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस। अच्छा, अब उसमें क्या कहा था कि द निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट, यानी पी वेल क्यू, इसका होल निगेशन, इसको हम क्या कहेंगे? निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट। ये कहता है कि द निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस, ये लॉजिकली बराबर है किस चीज़ की? टू एन एंड स्टेटमेंट के बराबर है, लेकिन इस एंड स्टेटमेंट में इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड, लेकिन इस एंड स्टेटमेंट में हर एक कंपोनेंट अलग अलग क्या होगा? निगेट होगा, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से, सही है। यानी निगेशन ऑफ पी वेल क्यू, सही है। द और स्टेटमेंट का जो निगेशन है ये हमारे साथ लॉजिकली इक्विवेलेंस है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। उधर क्या था? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू का होल निगेशन जो है ये हमारे साथ इक्विवेलेंस था, निगेशन ऑफ पी वेल निगेशन ऑफ क्यू। लेकिन इधर क्या है? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी ये दोनों एक दूसरे की क्या है? उलट है, सही है। अगर इधर वेल इस्तेमाल हुआ है तो इधर एंड इस्तेमाल है, अगर इधर वेल इस्तेमाल हुआ है तो इधर एंड इस्तेमाल है, ठीक है। यानी एक बार निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट है, सही है, एक पार्ट जो है डी मॉर्गन लॉ का उसमें निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट है, और दूसरा पार्ट जो है उसमें निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो सिंबॉलिकली ये हमारे साथ इस तरह हो जाएगा, बस इनकी आपको समझ आ गई। अच्छा, इसको अब हम प्रूव करेंगे टेबल में, मतलब बाई ट्रुथ टेबल हम इसको अब
प्रूफ करेंगे कि ये साइड और ये साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह मैंने टेबल ड्रा किया है। पी है हमारे साथ एक इनपुट और एक क्यू है, तो पी के लिए और क्यू के लिए अलग अलग खाना बनाओ। ठीक है, फिर पी एंड क्यू, ये दूसरा स्टेटमेंट है। पी एंड क्यू के लिए मैंने अलग सा एक वो बनाया। फिर पी एंड क्यू का होल निगेशन, इसके लिए मैंने अलग एक टेबल बनाया। ठीक है, फिर हमारे साथ है निगेशन ऑफ क्यू, उसके लिए भी मैंने टेबल ड्रा किया है। फिर हमारे साथ है निगेशन ऑफ क्यू, उसके लिए भी। फिर हमारे साथ है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, उसके लिए भी मैंने अलग सा टेबल ड्रॉ किया है। सही है। अब अगर हम इस टेबल में देखें तो ये वाला वैल्यूज़ जो है और ये वाला वैल्यूज़ जो है ये हमारे साथ क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे साथ किस चीज़ की इक्विवेलेंस है, इसकी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंस टू, लॉजिकली इक्विवेलेंस टू राइट हैंड साइड। सही है। बाकी इस टेबल को आपको समझ आ गई, आई होप। ये आसान है बस। ठीक है, अभी इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट के लिए की तरफ। वो है हमारे साथ अप्लाइंग डिमॉर्गन लॉ ऑन इंग्लिश स्टेटमेंट्स। मतलब हम ये डिमॉर्गन लॉ जो है ये हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स पर किस तरह अप्लाई करेंगे। मतलब हम अगर डेली लाइफ में डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो किस तरह करेंगे। सही है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि, अच्छा ये सेंटेंस अभी इग्नोर करो इसको। सही है। पहले आप ये देखो, लेट पी इज इक्वल टू ब्रिंग मी अ पेन, मेरे लिए एक पेन लाओ। ये हमारे साथ एक क्या है, एक स्टेटमेंट हो गया, एक कमांड हो गया, एक ऑर्डर हो गया। सही है, ऑर्डर। दूसरा है क्यू इज इक्वल टू ब्रिंग मी अ पेंसिल, ये भी हमारे साथ एक ऑर्डर है कि पेंसिल ले आओ। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि पी एंड क्यू, पी वेल क्यू हमारे साथ क्या हो जाएगा, यही ना कि ब्रिंग मी अ पेन और ब्रिंग मी अ पेंसिल। यानी अगर इसको हम इन शॉर्ट लिखे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ब्रिंग मी अ पेन और पेंसिल। सही है, या पेन लाओ या पेंसिल लाओ। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि पी वेल क्यू को हमने लिख लिया कि पी एंड क्यू हमारे साथ इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। अब निगेशन ऑफ दिस होल थिंग, मतलब निगेशन ऑफ वेल। सही है। जिस तरह हमारे साथ स्टेटमेंट में क्या है, द निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट। तो अब ये हमारे साथ और स्टेटमेंट है, ये क्या है, निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट। तो और स्टेटमेंट को तो हमने समझा कि और स्टेटमेंट हमारे साथ क्या है, ब्रिंग मी अ पेन और पेंसिल। तो निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब इसका उलट, इसका उलट क्या हो जाएगा, डोंट ब्रिंग मी अ पेन और पेंसिल। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको। अच्छा ठीक है। अब हमारे साथ है निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी हमारे साथ क्या हो जाएगा, अगर पी हमारे साथ क्या था कि ब्रिंग मी अ पेन, तो निगेशन ऑफ पी हमारे साथ क्या हो जाएगा, डोंट ब्रिंग मी अ पेन, पेन मत लाओ। सही है। इसी तरह निगेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू हमारे साथ क्या था कि ब्रिंग मी अ पेंसिल, निगेशन ऑफ क्यू हमारे साथ क्या हो जाएगा कि डोंट ब्रिंग मी अ पेंसिल, पेंसिल मत लाओ। ठीक है। अब निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो ये हमारे साथ किस तरह हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी हमारे साथ ये है डोंट ब्रिंग मी अ पेन, तो मैंने यही लिखा कि डोंट ब्रिंग मी अ पेन। फिर हमारे साथ एंड इस्तेमाल हुआ है तो मैंने एंड लिखा। फिर हमारे साथ है डोंट ब्रिंग मी अ पेंसिल, मेरे लिए पेंसिल भी मत लाओ। मतलब इसका ये है कि मेरे लिए पेन मत लाओ और मेरे लिए पेंसिल मत लाओ, मतलब दोनों चीज़ें इसमें क्या है, निगेट हुई है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को मैंने इन शॉर्ट इस तरह लिखा है कि डोंट ब्रिंग मी अ पेन एंड पेंसिल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये इसलिए लिखा, ये इंग्लिश सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारे साथ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डिमॉर्गन लॉ का लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है, डिमॉर्गन लॉ का ये लेफ्ट हैंड साइड है। यानी पी वेल क्यू, negation of or statement is equivalent to, negation of or statement is equivalent to and statement in which each component is negated,
in which each component is negated। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ये भी हमारे साथ क्या है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये जो मैंने इंसर्कल किया और ये वाला जो सेंटेंस है ये, इन दोनों का मुझे ये बताओ कि लॉजिकली इन दोनों का मकसद सेम है कि नहीं है। हम कहते हैं कि डोंट ब्रिंग मी अ पेन और पेंसिल, मेरे लिए पेन या पेंसिल मत लाओ। इधर हम कहते हैं कि मेरे लिए डोंट ब्रिंग मी अ पेन एंड पेंसिल, मेरे लिए पेन और पेंसिल मत लाओ, एक ही बात है। इसीलिए हम कहते हैं, मतलब ये जो डिमॉर्गन लॉ है ये कहता है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंस है। अगर हम वेल स्टेटमेंट को निगेट करें तो ये हमारे साथ एंड स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस हो जाएगा, लेकिन उस एंड स्टेटमेंट में हर एक कंपोनेंट अलग अलग निगेट होगा। ठीक है, अच्छा ये आखिरी वाला कर देते हैं। सही है, ये हमारे साथ डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में है, मतलब हम इसको किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा मैंने पी को लिया है ईट मैंगो, आम खाओ, ईट बनाना, इसको मैंने क्यू से किया है, असाइन किया है। सही है, मतलब क्यू इज इक्वल टू ईट बनाना। ठीक है, अब पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, ईट बनाना एंड ईट मैंगो, आम खाओ और बनाना खाओ। ठीक है, अगर इसको हम इन शॉर्ट लिखें तो हम किस तरह लिखेंगे, ईट बनाना एंड मैंगो। सही है, ये भी क्लियर है। अच्छा अब इसका निगेशन क्या होगा, मतलब अगर हम इस एंड स्टेटमेंट को निगेट करें तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट का उलटना, मतलब इसका नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, डोंट ईट मैंगो एंड बनाना, मतलब हमने एंड स्टेटमेंट को क्या किया, निगेट किया, डोंट ईट मैंगो एंड बनाना। ठीक है, तो ये हमने एंड स्टेटमेंट को निगेट किया। अब हमारे साथ निगेशन ऑफ पी हमारे साथ क्या हो जाएगा, डोंट ईट मैंगो, क्योंकि पी हमारे साथ ईट मैंगो है ना, तो निगेशन ऑफ पी डोंट ईट मैंगो। इसी तरह निगेशन ऑफ क्यू डोंट ईट बनाना। अब निगेशन ऑफ क्यू वेल निगेशन ऑफ पी वेल निगेशन ऑफ क्यू हमारे साथ क्या हो जाएगा, डोंट ईट मैंगो और डोंट ईट बनाना। अगर इसको हम सॉरी इधर एंड नहीं है, इधर और है, अगर इसको हम इन शॉर्ट लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि डोंट ईट मैंगो और बनाना। ठीक है, तो अब इधर हमने क्या नोट किया कि अगर हम P एंड Q, मतलब अगर हम एंड स्टेटमेंट को निगेट करें एंड स्टेटमेंट को, तो हमारे साथ वो इक्विवेलेंस हो जाएगा किस चीज़ की, वेल स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस हो जाएगा। लेकिन उस वेल स्टेटमेंट में P और Q अलग अलग निगेट हो चुके होंगे। सही है, तो देखो P और Q अलग अलग निगेट है, ये साइड और ये साइड बराबर है। जिस तरह हमारे साथ इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का मकसद एक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अच्छा लास्ट में मैं आपको ये एक और, अच्छा तो हमारे साथ हमने क्या किया, हमने ये दो चीज़ें प्रूव की कि अगर हम वेल स्टेटमेंट को मतलब और स्टेटमेंट को निगेट करें तो वो हमारे साथ किस चीज़ की इक्विवेलेंस हो जाएगा, और अगर हम एंड स्टेटमेंट को निगेट करें तो वो हमारे साथ किस चीज़ की निगेट बराबर इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एंड क्यों, ये हमारे साथ डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ है, स्टेटमेंट है, मतलब फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट है। सही है, तो ये और ये हमने आज कर ली, और आगे भी जो सर ने दूसरा क्वेश्चन किया था वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।